पूरा पूरा एग्जाम्स का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, यही बैक शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चों बार बार आते हैं। जब तक आप ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन में है ना, इससे जरा बाहर निकलें और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर बनना है ना, वो चैप्टर नंबर 12 का पेयर बनना है चैप्टर नंबर 13 के साथ। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 का पेयर बनना है बच्चों चैप्टर नंबर 15 के साथ। 16 का पेयर बनना है बच्चों चैप्टर नंबर 18 के साथ। आप लोगों ने एग्जाम्स में कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, नहीं तो डंडा फाड़ के मैं ताड़ी खल ला देनी है जे तुसी पेपर खाली छड़ के आए थे। क्या वो व्हाट्सएप पर आके या टिकटॉक पर आके या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आके आप लोगों ने ठुमके लगाना शुरू कर दिए हैं? नहीं तो आप लोगों के घरों के जो हालात है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होने। अपने अंदर जो स्किल है उसको पहचाने, उसको ऑनलाइन की तरफ लेकर आए, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो एआई का है। विदाउट एआई यू आर नथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना, वो है हमारे पास एग्जाम 2025 की बात करेंगे। और किस सब्जेक्ट की बात करेंगे? हम बात करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स गेस्ट पेपर एंड पेयरिंग स्कीम एग्जाम्स 2025 की सेंस में बात करेंगे। Yeah, baby! सबसे पहले आपको ये पता हो कि आखिर आपके पास फिजिक्स का जो पेपर है ना वो कितने मार्क्स का आता है। आपके पास जो टोटल फिजिक्स का पेपर है ना वो आता है आपके पास 85 मार्क्स का, ठीक है। अब आपको ये भी पता हो कि फिजिक्स में कितने वाला पास है। फिजिक्स में अगर बच्चों आपके ना 28 मार्क्स आ गए ना तो आप पास हैं, ठीक है। अब अगर आपकी फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सप्ली है, क्योंकि 85 के जो 28 बनती हैं वो बनती हैं आपके पास 33%, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है और आप चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट ईयर अच्छे तरीके से करनी चाहिए या सेकंड ईयर अच्छे तरीके से करनी चाहिए, तो मेरी आपको पर्सनल सजेशन ये है कि सेकंड ईयर पे ज्यादा मेहनत करें। अगर आपके फर्स्ट ईयर में कोई अल्लाह की तरफ से गिफ्ट आ भी गया ना, तो सेकंड ईयर में हम कितने मार्क्स गेन करें कि हमारा फर्स्ट ईयर का हमें अच्छे तरीके से ना भी याद होना तो हमारा गुजारा हो जाए। आपके अगर बच्चों 85 में से 56 मार्क्स आ गए ना तो आप पास हैं किसमें? फर्स्ट ईयर में। आपने गेन करने हैं जस्ट 56 मार्क्स इन सेकंड ईयर। हुन ऐ ना कहना कि हमारे पास 28 नहीं आते तो 56 कहां से आएंगे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चलें अब हम शुरू करते हैं बच्चों के आपने सेकंड ईयर फिजिक्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपने अपने पास रख लेनी है सेकंड ईयर की बुक। जैसे मैंने आपको इंग्लिश की वीडियो डिटेल में बच्चों बताई थी, इसी तरह फिजिक्स की भी हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया होगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, फ्री के मजे ले जाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं सर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं तो थोड़ी मैं ताड़े सिर ते मारनी है। अब आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बच्चों आपका लिंक है। आप लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, बहावरपुर है, डेरा गाजी खान है, सरगोदा है, रावलपिंडी है। ये जो पेयरिंग स्कीम है ना तमाम के तमाम बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले बच्चों आपने अपने सेकंड ईयर में पेपर देने जाएंगे ना, कईयों का फेस उतरा होगा और कई बड़े हैप्पी जाएंगे। और सबसे पहले आपको क्या मिलेगा बच्चों? आंसर शीट। आंसर शीट के बाद बच्चों आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है बच्चों आपके पास 17 मार्क्स का। अब अगर आपके पास बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स होंगे ना तो ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हर चैप्टर का बच्चों आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये हर साल बोर्ड एग्जाम्स में यही एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 का भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 का भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज देख सकते हैं। आपने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना, चैप्टर नंबर 12 के अच्छे तरीके से करने हैं, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15 है। इसी तरह जिन जिन चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं ना बच्चों वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोगों ने 17 में से एटलीस्ट यार आपके क्या 10 मार्क्स भी नहीं आ सकते? नहीं। तो जो जो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस वही एमसीक्यूज करने हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप वही करते हैं 17 आउट ऑफ 17 का तो मार्क आप नहीं मार सकते, एटलीस्ट 10 तो लेकर आएंगे ना। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें ना तो बच्चों आपने अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब हर चैप्टर में से बच्चों कितने कितने आएंगे? सबसे पहले आप लोगों के पास किस चैप्टर का पेयर बनेगा वो देखें। आपके पास पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14
16 और चैप्टर नंबर 21 का। आप लोगों ने हर चैप्टर के लास्ट में जो आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस यही अच्छे तरीके से करने हैं। और पूरा पूरा एग्जाम्स का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, यही बैक शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चों बार बार आते हैं, बैक शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 के बच्चों आपके पास जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये देखें चैप्टर नंबर 12 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 14 में से भी बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर आप चैप्टर 12 और चैप्टर 14 को ही अच्छे तरीके से करते हो ना, आपने टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? जस्ट 8। चैप्टर 12 और चैप्टर 14 के भी अगर मैं आपको बैक शॉर्ट क्वेश्चन दिखाऊं ना, तो ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस बैक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 21 में से भी बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यार सबसे पहले आप लोगों ने अगर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, तो जो हर चैप्टर के लास्ट में ना यार वो अच्छे तरीके से करें। अगर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊं, जिन जिन स्टूडेंट्स को जो जो हमने गेस्ट पेपर्स दिए थे ना, सारा पेपर पूरे पूरे बैग जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, पूरा वहां से आया हुआ है। सबसे पहले है समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में इनर शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हमारे पास डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 12 है। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में था बच्चों, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस व्हाई। हाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर व्हाई। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन कैथोड रे ओलिगोस्कोप। ये हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों इनर शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन कैथोड रे ओलिगोस्कोप, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग, व्हाट शुड बी ओरिएंटेड ऑफ करंट कैरिंग, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट, व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल, चैप्टर नंबर 21 है। ये चैप्टर हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था, व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये चैप्टर हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन था, हाउ कैन रेडियो एक्टिव हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब हमने ना बच्चों इन 12 में से जस्ट 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने अटेम्प्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्लाह के हुक्म से ना 9 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 और 14 और 21 में से ना बच्चों 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों अल्लाह के हुक्म से अटेम्प्ट हुए हैं। हाँ जी, तसल्ली हो गई। थैंक्स, लव यू। अब सिर्फ आप लोगों ने बैक शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपने अटेम्प्ट एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में वो चैप्टर सिलेक्ट करना है जो कि आपका पेयर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बने। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस में बात करें ना, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। सबसे पहले जो प्योरिटी देनी है ना, वो आपने बैक शॉर्ट क्वेश्चंस की देनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है अल्टरनेटिंग करंट है बच्चों आपके पास, इसमें से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में से भी बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं ना, चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 16 के अच्छे तरीके से करना है। ये देखें चैप्टर नंबर 13 यहां से क्लियर हो जाएगा आपका, और चैप्टर नंबर 16 बच्चों आपके पास है यहां से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 का पेयर बनाते हैं ना, तो यहां से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए कितने 8, और यहां से बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कितने 2, ए बी के सेंस में। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से चैप्टर 13 16 और 18, और जिन जिन स्टूडेंट्स को बच्चों मैंने लास्ट ईयर गेस्ट पेपर दिए थे ना, बैक शॉर्ट क्वेश्चन इज द की पॉइंट टू पास इन फिजिक्स। आपके पास बच्चों एक ही अपॉर्चुनिटी है, या तो दिन रात आप मोबाइल का यूज कर ले, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर ले, या फिर आप अपने मोबाइल को 1-1.5 महीने का छिला काट करना अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको पता है इस सेकंड ईयर के बाद बच्चों आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, यूनिवर्सिटी के बाद बच्चों आपने जॉब्स की तरफ जाना है। अगर आपके पास कोई अभी स्किल नहीं ना है, तो बच्चों ये राइट टाइम है टू अचीव एनी स्किल। अगर आपके पास इस राइट टाइम को भी आपने वेस्ट कर लिया, मोबाइल की जान को छोड़ते नहीं है, अपना टिकटॉक की जान को छोड़ते नहीं है, इश्क मशूकी की जान को छोड़ते नहीं है, जब तक आप ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन में है ना, इससे जरा बाहर निकलें और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं ना, चैप्टर नंबर 13 16 17 और 18 का, यहां से भी अल्लाह के हुक्म से 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में से अटेम्प्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने थे? जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। अब हम देखते हैं कि हमारे गेस्ट पेपर में से आया कि नहीं आया। चैप्टर नंबर 13 का पेयर है, 16 है, 17 और 18 है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 का एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे गेस्ट पेपर में बैक शॉर्ट क्वेश्चंस में अवेलेबल था। एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल
रेडियो, ये चैप्टर नंबर 16 में से चेक करें। हाउ इज द रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो, व्हाट इज मीन बाय एएम। सुबह उठना है और क्या करना है, आपने एफएम लगा लेना है। ये वो क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये हमारे गेस्ट पेपर में से है। ये चेक करें। आय हाय हाय हाय, क्या बात है यार, हमारे गेस्ट पेपर की क्या बात है। ये देखिए गेस्ट पेपर में मेंशन भी है, व्हाट इज मीन बाय, सुबह उठना है और एफएम लगाना है। चैप्टर नंबर 17 में डिस्टेंशियस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आय हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने। और मेरे गेस्ट पेपर के बच्चों क्या कहने, चेक करो। व्हाट आर इंस्टिंक्टिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी। ये चेक करें, गर्मा गर्म गेस्ट पेपर से बच्चों आपके पास व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। और लास्ट में बच्चों आपके पास व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, चैप्टर नंबर 18 है। ये चेक करें, हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों मेंशन था व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब हमने इस क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और अल्लाह के हुक्म से 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूरे के पूरे 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट एनी 6, बच्चों आप लोगों ने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जो मार्क का मान है ना, सिर्फ इस दफा आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किस किस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों बैक शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अच्छे तरीके से वही करने हैं। अगर आप कहते हैं कि सारे के सारे हम सर नहीं कर सकते, हमें कोई सिलेक्टिव काम दे दें, तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाइए। आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 के जो हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, जो हमने आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं ना, अगर बच्चों आप वही कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगर फर्स्ट ईयर में भी सप्ली है, हमारे पास फर्स्ट ईयर के भी गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, तो जितना ज्यादा बच्चों आप पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर। इस मौके पर शायर को एक शेर याद आया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो बच्चों ये अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों ने ये जो मार्च का महीना है, ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है। सिर्फ अपने माइंड को एक दफा ये समझा दें कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। अगर आप अभी कुछ नहीं ना करेंगे तो आप कल को भी कुछ नहीं करेंगे। आज के घर में सिर्फ एक ही रोना धोना है, वो है पैसे ना होने का। अगर किसी घर में लोया लैलन टीन डब्बा बिक रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से बिक रहा है। अगर किसी घर में लोया लैलन टीन डब्बा नहीं ना बिक रहा, तो इसका मतलब उनके घर में थोड़ा सा रोकरा है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों ने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, तो आज से आप लोगों ने पढ़ना है। आप जो यूट्यूबरों के पीछे पड़े हुए हैं, आप जो व्लॉगरों के पीछे पड़े हुए हैं ना, इन्होंने आपकी जगह एग्जाम्स के पेपर नहीं देने जाना, आपने खुद अपने पेपर देने जाना है। तो जो हमारे पास गेस्ट पेपर में मेंशन है ना शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने बस वही करने हैं। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, तर्जुमातुल कुरान है, पाक सारे के सारे बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग की बात करें ना, तो बच्चों आपने के जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर बनना है ना, वो चैप्टर नंबर 12 का पेयर बनना है चैप्टर नंबर 13 के साथ। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 का पेयर बनना है बच्चों चैप्टर नंबर 15 के साथ। और लास्ट में थर्ड लास्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, वो चैप्टर नंबर 16 का पेयर बनना है बच्चों चैप्टर नंबर 18 के साथ। आप लोगों ने पहले जो 6 चैप्टर है ना, 12, 13, 14, 15, 16 और 18, इस पे सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है इसी लॉन्ग क्वेश्चंस ने बच्चों आपको अटेम्प्ट करवाना है पूरा का पूरा पेपर। अगर मैं चैप्टर नंबर 12 की बात करूं ना, तो सबसे पहले गाजीज लॉ आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोरेज है, मेलिकन ऑयल ड्रॉप है। अब अगर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं ना, गाजीज लॉ जो है ना, अब बोर्ड एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप से बच्चों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गोजीज लॉ में सबसे पहले बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन देखें। व्हाट इज गोजीज लॉ, फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। या वो फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, स्टेट गोजीज लॉ एंड अप्लाई इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बाय पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस। या वो फिर बच्चों आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, स्टेट गोजीज लॉ, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब एक ही क्वेश्चन पूछने के बच्चों डिफरेंट अंदाज है। अब जब किसी क्वेश्चन का स्टूडेंट को आंसर नहीं ना आता तो वो कहता है कि शायद ये क्वेश्चन जो है ना वो चेंज है, हालांकि क्वेश्चन वही है, आंसर भी उसका सेम है, लेकिन जो पूछने का अंदाज है ना वो डिफरेंट है। और अक्सर स्टूडेंट्स फेल इस वजह से होते हैं कि वो पेपर की जो नरेशन है ना, जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है ना, उसको अच्छे तरीके से रीड आउट नहीं करते और पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो खाली छोड़ आते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्स में कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, नहीं तो डंडा फाड़ के मैं ताड़ी खल ला देनी है जे तुसी पेपर खाली छड़ के आए थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? आप लोगों ने कोई भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, चाहे घर की बातें क्यों ना लिख कर आए। इसके बाद रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर का अगर मैं कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन दिखाऊं ना, ड्राइव द रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या वो फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करें फॉर द एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अ कैपेसिटर। यहां बच्चों लास्ट में इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर एंड कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्वेश्चंस का आंसर तुम लोगों को आता है, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है ना वो डिफरेंट है। अगर मैं आपको अपने गेस्ट पेपर में दिखाऊं ना तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिलेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस में बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल्स भी हैं। आपको पता है या तो वो आपके पास चैप्टर नंबर 12 का थ्योरेटिकल देगा या वो बच्चों आपको न्यूमेरिकल देगा। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरेटिकल अच्छे तरीके से करने हैं और चैप्टर नंबर 13 के जो मैंने एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स जो मैंने लिखे हुए हैं ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी की बात करूं ना, रेजिस्टिविटी एंड डिस्क्राइब इट्स डिपेंडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है व्हीट स्टोन ब्रिज आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 13 के बच्चों कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस दिखाऊं ना, कौन सा वाला सबसे पहले, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस। अब देखें अब किस किस टाइप से बच्चों वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्क्राइब रेजिस्टिविटी एंड डिस्क्राइब इट डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर coefficient of resistance and resistivity, derive the formula, define resistivity and write its units and derive coefficient in terms of resistivity। different types है ना। बस आप लोगों ने जब पेपर देने जाना है ना तो जरा अपने डेले खोल के जो स्टेटमेंट है ना उसको रीड आउट करना है। अक्सर स्टूडेंट्स की जो सप्ली आती है ना वो इस वजह से आती है कि यार वो पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं करके आते। अगर मैं तुम लोगों को कहूं ना कि आपने इस कॉलेज से उस कॉलेज की तरफ जाना है तो आप सबसे पहले देखेंगे सानू उधर जाके लभेगा कि, या आपको मैं कहूं कि यार आपने इस एकेडमी से दूसरी एकेडमी की तरफ जाना है तो आपने सबसे पहले अपनी नजरें घुमानी है कि आपके काम की कोई चीज है वहां पर के नहीं है। तो इसी तरह जब भी आप एग्जाम्स में पेपर देने बैठे ना तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको देख लेना है उसकी क्वेश्चन की नेचर क्या है। अगर बच्चों मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं है तो हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाएं ताकि आपको क्वेश्चंस की जो नेचर है ना वो पता चल सके कि किस किस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 13 की एग्जांपल्स बच्चों आपके पास 13.1, 13.2 और न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो 13.2, 13.4 और 13.5 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ओए अच्छे ही हो ना, गए तो नहीं किथे? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आप लोगों ने जब भी मेरी वीडियो को देखना है आपको पता है वीडियो हमारी होती है लेंथी और इंफॉर्मेटिव होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया होगा, ए डंडा वेख लो, मैं ताड़े घर आके जो जो आपके घर में राशन पड़ा होगा ना मैंने उठा के ले जाना है। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किया नहीं ना किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी करें अभी करें अभी करें। अच्छा अब चैप्टर नंबर 14 की बात कर लेते हैं यार। चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले देखें बच्चों आपके पास क्या है, सिर्फ 2 ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एम्पेयर लॉ, अब एम्पेयर लॉ के बच्चों आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टेट एम्पेयर लॉ एंड अप्लाई इट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। स्टेट एम्पेयर लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, व्हाट इज सोलिनॉइड, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग सोलिनॉइड। स्टेट एम्पेयर लॉ, ड्राइव रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। डिफरेंट टाइप्स के बच्चों ये बड़ी मेहनत हुई है। डिफरेंट बोर्ड से जो जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन
क्वेश्चन था ना, वो सारा कुछ हमने अपने गेस्ट पेपर में कॉपी किया। जहां मर्जी से जिस मर्जी टाइप का कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आ जाए, आपका बच्चों उसका आंसर आता होगा। क्यों? कि आप लोग हैं कि आप लोगों ने आगे बच्चों यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। अगर आप लोगों ने ही यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जाना, अगर आप लोगों ने अपने घर वालों को नहीं स्टैंड करना, तो बच्चों फिर किसने करना है? तो बच्चों यही राइट टाइम है पढ़ने का। इस वक्त को आपने खोना नहीं है, नहीं तो सिर्फ सारी जिंदगी आप यही अपने आप को कहते रहेंगे काश मैं कुछ कर लेता। या फीमेल्स ये भी कह सकती हैं काश मैं कभी कुछ पढ़ लेती, आज मैं किसी अच्छी पोस्ट पे होती। और सबसे जो अच्छी पोस्ट है बच्चों वो ऑनलाइन बिजनेस है। अपने घर में बैठकर कोई स्किल गेन करें और ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब व्हाट्सएप पर आके या टिकटॉक पर आके या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आके आप लोगों ने अब ठुमके लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, 14.4 है, 14.3 है और न्यूमेरिकल्स में बच्चों 14.5 है, 14.7 और 14.9 है। अगर मैं बच्चों आपको अपने गेस्ट पेपर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाऊं ना, तो अल्लाह के हुक्म से पूरे के पूरे 6 लॉन्ग क्वेश्चन ए बी की सेंस में हमसे अटेम्प्ट हुए हैं। आपको अगर नहीं ना यकीन, इसका प्रूफ देख लें। अब हम बात करेंगे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन देम। ये चेक कर सकते हैं बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर। ईमानदारी से बच्चों अल्लाह को मैंने जान देनी है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कोई भी इसमें एडिट नहीं किया हुआ, कोई भी मैंने ये नहीं कहा कि यार पास्ट पेपर में आया है अब बस अपने धक्के ना ली अपने गेस्ट पेपर में ठोक दो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप रियलिटी चेक कर सकते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन देम। अब चैप्टर नंबर 13 का बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल क्या है? अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर। ये है आपके पास चैप्टर नंबर 13 का बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल। हाय 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 वाह 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 वाह, क्या कहने। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर। यहां पे क्या है 5.2 10 की पावर -8 और हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों चेक करें 11 है। जस्ट वैल्यूज डिफरेंस है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास हमारे गेस्ट पेपर में से आया हुआ है। अब आप ये नहीं कहना कि हमारे गेस्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। पूरा का पूरा एक लॉन्ग कंप्लीट हो रहा है। डिटरमाइन द E over M of electron, how the path of electron is made visible। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 की थ्योरी है। क्या हमारे गेस्ट पेपर में से था? चेक करो अपनी स्क्रीन पर बच्चों, आप आराम से देखें, स्कूल से देखें, ठंडा होकर देखें बिल्कुल। डिटरमाइन द E over M of electron, how is the path of electrons are visible। इसके बाद बच्चों आपके पास उसी का B वाला पार्ट ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल। A circular coil has 15 tons of radius is 2 centimeter each। हाय 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 वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। A circular coils of 50 tons of radius is 2 centimeter each। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 7 का A वाला जो है ना, ये आया 18 वाले चैप्टर में से। क्या है? What is mean by rectification, explain half wave and how। What is mean by rectification, explain half wave and how full wave rectifier attained by the bridge rectifier। यहाँ पे स्क्रीन पर बच्चों कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था यार, हमारे पास कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल थे। मैं क्या थक गया हूं कि यार कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस कर लो, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस कर लो। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि पूरा पूरा पेपर विद न्यूमेरिकल्स बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में से आया। अब लास्ट में तो बच्चों आपके पास अगर ये 16 वाला चैप्टर जो है आपके पास न्यूमेरिकल आया, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। यहाँ से R10 MH20 ohm coil is connected across 240 volt। चैप्टर नंबर 16 है, ये चेक कर सकते हैं बच्चों। R10 MM20 coil connected across 240। आप अपनी स्क्रीन पर भी बच्चों देख सकते हैं कि जो हमने गेस्ट पेपर में बताया था पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर प्रूफ भी देख सकते हैं। ये आप पेपर भी देख सकते हैं कि जो हमने बच्चों गेस्ट पेपर में दिया था, अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। अब तुम लोगों ने क्या करना है कि यार अगर आपकी अभी भी कोई तैयारी नहीं है ना, तो आपने हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे WhatsApp नंबर 0323451627 पर लाजमी कांटेक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट mathskedunia.com पर लाजमी ऑर्डर दें। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था। A भी कंप्लीट हो गया, A भी कंप्लीट हो गया, A भी कंप्लीट हो गया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं हमें। हाँ जी, प्रूफ देख लिया, तसल्ली हुई है कि जो हमने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में बनाए हुए हैं ना, बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं। कसम है बड़ी मेहनत लगी हुई है। डिफरेंट बोर्ड से कलेक्ट करके लाहौर में क्या आया, फैसलाबाद में क्या आया, गुजरांवाला में क्या आया, साहिवाल में क्या आया, बहावलपुर में क्या आया, रावलपिंडी में क्या आया, सारे के सारे बोर्ड्स को कलेक्ट करके कॉन्सेप्चुअल टाइप पेपर ही बनता है ना, जहरी सी बात है। तो आप लोगों के लिए बच्चों ये गोल्डन चांस है कि अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं है, तो हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। फिजिक्स में कोई तैयारी नहीं है, केमिस्ट्री में कोई तैयारी नहीं है, बायोलॉजी में कोई तैयारी नहीं है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, आपकी अगर कोई भी तैयारी नहीं है, तो हमारे गेस्ट पेपर में बच्चों कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अच्छी तरीके से रीड आउट करें और पूरा पेपर जो है वो सोल्व करके आए। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। मोशनल EMF है, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर है और AC जनरेटर है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें 15.11 है, 15.14 है, 15.15
16 है। आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ये चेक कर लें, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है और इसके आपके पास न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास 16 और 18 का बच्चों पेयर बनना है। इसमें RLC सीरीज करंट कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, वहां से लाजमी करनी है। RC सीरीज करंट है, एग्जांपल्स में 16.2 है, 16.3 है, न्यूमेरिकल्स में 16.3 है, 16.9 है, 16.7 है और लास्ट में बच्चों आपके पास 16.4 है। अगर हम इसका पेयर बनाए ना चैप्टर नंबर 18 के साथ, तो ट्रांसिस्टर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, रेक्टिफिकेशन है और न्यूमेरिकल्स में 18.1 है, 18.5 है और 18.3 है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने ये 6 चैप्टर जो है ना दिल पे पत्थर रखकर करना है। हमारे टीचर्स कहते होते थे कि जितना ज्यादा आप अच्छा इन बुक्स को पढ़ेंगे ना तो उतने ज्यादा अच्छे बच्चों आपको जॉब मिलेगी। पाकिस्तान में रहकर बच्चों आपको भी पता है महंगाई का क्या आलम है, जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। तो आप लोगों ने सोचे ये कि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होने के लिए बच्चों आपके लिए जो यूनिक चीज, कोई यूनिक स्किल आपके पास होगा जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, बामकसद पैदा किया है। जिस भी चीज का बच्चों आपको शौक है ना, उस चीज को यूटिलाइज करें ऑनलाइन, बजाय इसके कि आप व्लॉगिंग करें, बजाय इसके कि आप यूट्यूबरों के पीछे ही रहे। तो बच्चों वहां से आपको मिलना भी कुछ नहीं है। अपने अंदर का जो स्किल है ना सिर्फ उसको पहचान करें। अगर जिस दिन आपको उसकी पहचान होगी ना तो बच्चों आप लोगों के घरों की जो गुर्बत है ना वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो आप लोगों के घरों के जो हालात है ना वो कभी भी चेंज नहीं होने। अपने अंदर जो स्किल है उसको पहचाने, उसको ऑनलाइन की तरफ लेकर आए। कभी भी आप लोगों ने जो बिजनेस है ना वो फिजिकल या दुकान या परचून की दुकान नहीं डाल लेनी। आप लोगों ने जो भी बिजनेस करना है ऑनलाइन बिजनेस करना है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों आज ही से ही मेहनत करनी है कि मुझे कुछ करना है, मेरा एक ड्रीम है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है। उसके लिए सिर्फ आप लोगों ने ये जो इश्क मशूकी है ना कि मेरे जानू ने थाना था लिया ते नहीं थाया, मेरे जानू ने थाना, मेरे जानू ने थाना क्यों नहीं थाया, इस इश्क मशूकी से जरा बाहर निकलें और अपने आप को पहचानें। देन ही आप अपने लिए कुछ करेंगे। जो जो बच्चों आप लोगों ने इस वक्त कर लिया वो आपको कल के काम आएगा। सिर्फ आप लोगों ने जो जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, जो जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, इसी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। दिन करे, रात करे, शाम करे, सुबह करे, दोपहर करे। 2 hours later. जिस वक्त मर्जी करें, सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए करें। फिर उसके बाद बच्चों आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें कि सर अब मुझे आगे क्या करना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मुझे MS ऑफिस में वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसकी ऑनलाइन जॉबें कैसे मिलती हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ICS फिजिक्स वाले, ICS इंजीनियरिंग वाले और कईयों का शोबा होगा जिनके दूर दूर तक डॉक्टर नहीं होता, उन्होंने FSC मेडिकल रखा होगा और उनको समझ कख नहीं आ रही होगी। गलती कर तो ली है, अब इस गलती से बाहर भी निकलें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं ना होते आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों बस पढ़ना है। उसके बाद जो ऑनलाइन स्किल है ना उसके लिए मैं हाजिर हूं। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0323451627। इसमें आप लोगों ने बताना कि सर हम ऑनलाइन ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसका कल को कोई स्कोप है। तो जितनी ज्यादा आप लोग रिसर्च करोगे ना तो उतना ज्यादा बच्चों आपका जो नॉलेज है ना उसमें इजाफा होगा, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो AI का है। विदाउट AI यू आर नथिंग। तो सबसे पहले फोकस ये रखें कि मुझे सेकंड ईयर की जो बला मेरे साथ चमरी हुई है ना, ये सप्लियां मेरे साथ चमरी हुई है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। इन गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो आपका जो मोबाइल है ना उससे महंगी नहीं है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, जितने भी हमारे पास बच्चों मेहनत हमारे गेस्ट पेपर्स में है। और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि पूरा पूरा पेपर अल्लाह के हुक्म से हमारे गेस्ट पेपर में से आया। प्रूफ देख लिया ना तो चुप करके हमारे गेस्ट पेपर को अपने घर मंगवाएं। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा नंबर, जितनी कम मेहनत करेंगे उतने कम नंबर। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप अपने वालिदैन का। जब भी आप लोग पढ़ने बैठे ना सिर्फ आपके माइंड में वो नहीं होना चाहिए, वो या होनी नहीं चाहिए या वो होना नहीं चाहिए। जब आप इससे कश्मकश से बाहर निकल गए ना तो आपको सारा कुछ मिलेगा। आप लोग चाहते हैं कि मुझे जो चाहिए ना मुझे अभी चाहिए, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, अभी आपको खे मिलेगी, वो सारी जिंदगी फिर आपके साथ ही चिमरी रहेगी। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं हम वाइंड अप अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।